नमस्कार, मैं हूं N24 के खास कार्यक्रम आईडी इनसाइड में आपका स्वागत है। जर्जर भवन जोखिम में जान जी, यहाँ पखांजू तहसील कार्यालय का जर्जर भवन अब कर्मचारियों और आम लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिस भवन में अधिकारी कर्मचारी सुबह से शाम तक बैठकर काम करते हैं, उसकी छत से बारिश के दौरान पानी का रिसाव होता है और लगातार मलबा गिरता रहता है। इसी जर्जर छत के नीचे तहसीलदार समेत दर्जनों कर्मचारी काम करते हैं, जबकि रोजाना सैकड़ों ग्रामीण और किसान अपने काम के लिए तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में कभी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। तहसीलदार समेत स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने कई बार भवन की मरम्मत या नए भवन के निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक ना तो भवन की मरम्मत हुई और ना ही नए भवन को मंजूरी मिल सकी है। लोगों ने शासन और उच्च अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिकारी कर्मचारी इस भवन के नीचे बैठकर काम करते हैं, लेकिन इस भवन की हालत आप देख सकते हैं। जगह जगह से छत का प्लास्टर टपक रहा है, लोहे के सरिये निकल आए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पर पेंट करके इस टूटे हुए प्लास्टर को छुपाने का प्रयास भी यहाँ होता हुआ नजर आया है, लेकिन कोई भी इस प्लास्टर को या इस छत को ठीक कराने का प्रयास करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, आखिर कब से ये भवन जर्जर हालत में और आखिर क्यों इस भवन की मरम्मत नहीं हो पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये भवन जो है कई सालों से जो है जर्जर है और ये भवन में ना कोई मरम्मत हुआ है ना कुछ हुआ है। बहुत बार लिखित में इसको शिकायत भी कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन भी इन लोग को नहीं मिला, ना कार्रवाई मिला है। कई कर्मचारी भी इस पे काम करते हैं, गांव से भी लोग आते हैं, तो कभी भी धस सकता है ये जो भवन है। किस किस तरह के काम होते हैं यहाँ पर? इसमें कई प्रकार के जो तहसील में कई अधिकारी लोग का, कई गांव लोग के जो है उसमें हर चीज का जो काम होता है। इसमें कई नोटिस का भी बहुत चीज का ऐसा है, कुछ बहुत हर प्रकार के काम होते हैं इसमें तहसील में। और कौन कौन से अधिकारी इस भवन में बैठते हैं कमलेश? इसमें तहसीलदार बैठते हैं और कई नोटरी बनाने वाले लोग जब बहुत बैठते हैं, और उसके बाद तहसीलदार भी बैठते हैं। जी, तो आम जनता जब यहाँ पहुँचती है तो उस आम जनता को ये डर नहीं लगता कि कभी छत का प्लास्टर गिर जाए या उनको चोट लग जाए, या इस तरह की कोई पहले तस्वीरें सामने आई हो या कोई घटना घटित हुई हो? आम जनता को डर लगता है और कई गांव से भी लोग आते हैं, और ग्रामीण बहुत ऐसे कई ग्रामीण भी आते हैं यहाँ पे, जो कभी भी यहाँ पे ऊपर से गिर सकता है। ये जो भवन है, भवन बहुत ही जर्जर हो चुका है। इसमें बहुत बार लिखित में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकायत का अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। जी कमलेश, इस भवन को लेकर, निर्माण को लेकर कोई जानकारी कि कब ये भवन बना था, कितना पुराना ये भवन है? कई 4-5 साल से ऊपर हो गया भवन बना है, तो अभी तक कोई आश्वासन इन लोग को नहीं मिला है। अभी तक बहुत बार इनको शिकायत भी कर चुका है, रॉड भी निकल चुका है, मलबा भी गिरता है भवन से। तो इस भवन को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है कमलेश, है ना? जी, फिर भी कह सकते हैं कि भवन निर्माण को ज्यादा समय नहीं हुआ, और जिस हिसाब से जो भवन के सरिये निकल आए हैं, छत का प्लास्टर टपक रहा है, ऐसे में भवन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उच्च क्वालिटी का भवन निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने आ रही हैं। इसमें भवन में जो है जब तहसीलदार से मैंने बात किया है, तो बोलता है कई 7-8 साल भी हो चुके हैं ये भवन को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक भवन का कोई कार्य नहीं किया है। कई कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी भी काम करते हैं, और कई गांव के भी लोग आते हैं, लेकिन उन लोग को डर लगता है कि कभी भी भवन ऊपर से ना गिरे। चलिए ठीक है कमलेश साहब, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ देवराज शील जी जुड़ गए, जो कि वकील है पखांजूर से। देवराज जी, आपका स्वागत है N24 पर। जी देवराज जी, हम आपके ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पखांजूर तहसील कार्यालय की। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित होगी? एक बड़ा सवाल ही उठता है, क्या कहेंगे आप? जी, वो बात तो सही है, लेकिन क्या है, जो यहाँ अधिकारी के हाथ में तो नहीं है। राज्य शासन उसका आवंटन करेगी या इसको बनाएगी, कोई फंड देगी तब तो बनाएगा। अधिकारी तो बनाता नहीं है, बनाता तो ठेकेदार है या सिस्टम है। नहीं, लेकिन अधिकारियों को तो काम है ना कि अगर भवन में इस प्रकार से तमाम
दिक्कतें आ रही हैं तो उसको लेकर एक रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी जाए, फिर शासन स्तर पर जब उसकी जांच होगी फिर वो पास होगा, इसके बाद ही बनेगा ना। लेकिन अगर अधिकारियों के ही काम नहीं हो पा रहे तो फिर आम जनता किस प्रकार से अपने काम कराएगी? आप जो बल बता रहे हैं सही है, लेकिन क्या है जो हमारे यहाँ निम्न कलेक्टर जो अभी सोच लीजिए तहसीलदार है, वहाँ का उच्च अधिकारी हमारे यहाँ तहसील न्यायालय में, उनके ऊपर भी 2-4 अधिकारी होते हैं या विधायक होते हैं या राज्य शासन होते हैं, तो ये सब आवंटन का या इसमें लिपाई पुताई या कुछ भी सुधार का कार्य वहीं से ही उसका फंड बनता है, कलेक्टर से बनता है। तो ये है क्या है, शासन प्रशासन आज के दिन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब में छोटा छोटा चीज है, लेकिन क्या है भावा स्थिति है, आप आके देख सकते हैं। अभी बरसात में ऊपर पानी छत में पानी आने से नीचे से टपकता है और बड़ा बड़ा खंड भी गिरता है बीच बीच में। बिल्कुल देवराज जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से जो तहसील भवन है वो ही दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। अगर आम जनता मान लीजिए किसी प्रकार से अपने कार्यों को लेकर पहुंचेगी, इसलिए हमारे सिस्टम में इतना विलंब होता है, इतनी देरी लगती है चीज़ों को लेकर, चाहे वो कोई केस हो, कोई निर्माण कार्य हो या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक कार्य हो। अक्सर हम देखते हैं कि जो फाइलें हैं वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक घूमती रहती हैं, किसी न किसी टेक्निकल बहाना बना के उनको रोक दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सालों साल बीत जाते हैं और काम जो है वो भगवान भरोसे चलता रहता है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत उस कार्य को लेकर एक्शन लेते हैं कि हाँ ये कार्य होना है, नहीं तो जब तक वो कार्य चल रहा है तब तक चलता रहता है। सही है, कार्य भवन जो जर्जर है उसको तत्काल ठीक करना चाहिए कि अप्रिय घटना में कोई भी समय नहीं लगता है, कभी भी हो सकते हैं, जिससे आदमी का जान माल भी हानि हो सकते हैं। इसलिए भवन को जितना जल्दी हो सके उसको रिपेयर किया जाए या वो कुछ व्यवस्था की रहे कि वो सही सलामत रहे। बिल्कुल देवराज जी, आप भी जाते हैं क्या तहसील कार्यालय? आप लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर? वो तो है ही, वो तो हर न्यायालय में तकलीफ तो होता ही, बहुत सारे काम अटके पड़े रहते हैं और चलते रहते हैं। जी ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितना पुराना ये भवन आप देख रहे हैं कि कितना लंबा समय हो गया इस भवन को बने हुए? 15-20 साल होगा, उसके ऊपर पुराना नहीं है जी। तो 15-20 साल पुराना ये भवन है, ज्यादा पुराना नहीं है जी। लेकिन तो फिर भी देवराज जी अगर देखा जाए तो जितना भवन पुराना है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 15-20 साल पुराना, और इतने कम समय में अगर भवन की इस तरह से हालत हो जाती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि इस भवन की गुणवत्ता जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आम लोगों के अगर हम घरों को भी देखें तो 15-20 साल नहीं, वो 30-30 40-40 साल तक चलते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। समय समय पर अगर उनकी पुताई मरम्मत कर दी जाए तो उनमें कुछ दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन हम देखते हैं सरकारी जो भवन बनते हैं वो 5-7 साल में ही ऐसे हो जाते हैं जैसे 20-25 साल पुराने भवन हों। जी जी जी, सही बात है। तो इसको लेकर क्या कुछ करा जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी राज्य शासन का एक स्कीम है कि कोई भी भवन बनता है तो उसका 5 साल का उसका सामने लगे मेंटेनेंस रहता है या 3 साल का रहता है, ऐसा कुछ नियम है, मुझे मालूम नहीं है जी। लेकिन क्या है, जो पर्सनल जो घर बनते हैं उससे इसका बजट ज्यादा रहता है। बिल्कुल, बजट भी ज्यादा रहता है, गुणवत्ता भी ज्यादा देखने को मिलती है। जो टेंडर निकलते हैं हम उसमें देखते हैं, मैंने भी देखे हैं कई टेंडर जब निकलते हैं तो जो मानक होते हैं टेंडर के वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अगर उन बेहतर मानकों के अनुसार भवन निर्माण किया जाए तो वो भवन जो है वो इस स्तर के होते हैं कि 50-60 साल चल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर उन मानकों को अनदेखा करके भवनों का निर्माण किया जाता है। कहीं मोटा सरिया, कहीं पतला सरिया, कहीं सीमेंट कम, कहीं ईंट कम, इस तरह से घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करके बना दिया जाता है। ऊपर ऊपर तो ठीक दिखता है लेकिन अंदर से अक्सर हम देखते हैं कि क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है। धीरे धीरे करके जो कुछ ही साल में जो भवन है वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो कह सकते हैं इन तमाम कार्यों में प्रशासनिक लापरवाही, उदासीनता और कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो भी नजर आता है। वो तो बात सही है, लेकिन ये कि ये एक शासन एक नियम करना चाहिए, जो भी भवन का एक लाइफ टाइम है जी। जो भी ठेकेदार बनाता है उसका जवाबदार वही लाइफ टाइम तक होना चाहिए, क्योंकि पैसा लाइफ टाइम के लिए दे रहा है उसको शासन, उनका लाइसेंस को। बिल्कुल। और देवराज जी, कहीं ना कहीं इस पूरे काम में देखा जाए तो सिस्टम जो है वो ऐसा बना हुआ है, चाहे वो ठेकेदार हो, बनाने वाला, इंजीनियर पास करने वाला, उससे ऊपर के अधिकारी जो हैं, फिर इससे ऊपर के अधिकारी, फिर जनप्रतिनिधि,
तो कह सकते हैं पूरी एक चेन बनी हुई है और एक पूरी इस चेन को ही दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तभी जाके गुणवत्तापूर्ण काम होगा। आवश्यकता है। तो आगे अब इसमें क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? इस तहसील भवन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने तो अपना काम कर दिया है और कर भी रहे होंगे। अगर भवन जर्जर है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शिकायत भी की होगी, लेकिन अब जिस प्रकार से समय बीत रहा है, भवन जो है वो और जर्जर होता जा रहा है। अगर कल को मान लीजिए बारिश में किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो फिर आगे क्या ही कर सकते हैं इसमें? आगे तो शासन प्रशासन जैसे करेंगे। आप देखिए, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, शासन प्रशासन ही करेगा जो करेगा जी। ठीक है, तो इसलिए क्या शासन उसका वैसी अप्रिय घटना ना हो उसके पहले ही शासन प्रशासन उसको दुरुस्त करे। हम लोग जैसे पहले बोले हैं या आपका संवाददाता आए थे तो उस हिसाब से हमको दिखाए, अब हमको बोले हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वास्तविक बोला है कि हाँ सही वैसा ही चीज है। तो जब जानकारी हो गया है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए कि आगे कोई अप्रिय घटना ना हो। आप भी देवराज जी तहसील कार्यालय जाते होंगे, आपके भी तमाम काम वहां पड़ते होंगे, रोज जी जाते जी होंगे है। जी, आप तो रोज ही जाते होंगे तमाम कामों को लेकर। आप एक वकील भी हैं और वकीलों का तो काम ही होता है तहसील कार्यालय जाना और तमाम जगहों पर इस तरह से। तो आप लोगों को वहाँ, आप लोगों ने इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह की कि भैया ये ठीक करवाइए, दिक्कत है, या आम जनता अगर यहाँ आती है तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, इस तरह की कोई आप लोगों के माध्यम से कोई शिकायत, आप लोगों की कोई भूमिका इस निर्माण कार्य में या इस निर्माण कार्य को कराने में? मौखिक रूप से कई बार बोलते हैं तो यहाँ का साहब लोग बोलते हैं कि हम लोग लिखित में ऊपर सूचना दे दिए हैं। अब ऊपर से क्या आएगा नहीं आएगा उनको पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आप लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है या आप लोग जितना कह सकते हैं कर सकते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल उतना काम किया। बाकी तो सब प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। प्रशासन अधिकारी है और आप फंड आवंटन होगा उसके बाद काम करेंगे लोग। जी, चलिए देवराज जी, धन्यवाद आपका वहां से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको भी धन्यवाद सर जी। तो कह सकते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं बनी हुई तहसील कार्यालय में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोडवेज की बात करें, ये तमाम चीज़ों की बात करें, हम बात करते हैं, लेकिन हम हमारे ही जो प्रशासनिक कार्यालय हैं हम उनको दुरुस्त नहीं कर पा रहे। ये बड़ा ही चिंता का सवाल है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अधिकारी हैं जो अभी तक आंख मूंदे बैठे हैं, लेकिन अधिकारी को कई बार जो इसको लिखित में दे के गया है, लिखित में बताया गया है, कई बार उनको बताया गया कि बिल्कुल कमलेश, कह सकते हैं कि तमाम समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और कह सकते हैं कि इन्हीं भवनों में अब झंडा फहराया जाएगा। ये भवन जो है वो भारत की जो है पहचान बनते नजर आ रहे हैं। इस तरह के जो टूटे भवन हैं वो पहचान बनेंगे जब लोग वहां पहुंचेंगे तहसील कार्यालय और झंडा फहराया जाएगा और देखेंगे किस प्रकार से जो हालात है तहसील की। ऐसी बात नहीं कि भारत सरकार के पास या प्रशासन के पास फंड नहीं है, फंड भी है, निर्माण कार्य हो भी सकता है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आती है। और बड़ा सवाल उठता है गुणवत्ता को लेकर। अगर फंड रिलीज भी कर दिया जाए और एक अच्छा भवन बनाने की बात सोची भी जाए तो क्या वो उस हिसाब से भवन बन पाएगा? एक आधुनिक भवन जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि उसकी कमी नज़र आती है। अक्सर वहाँ लोग पहुँचते हैं लेकिन उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता है और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि आम जनता को परेशान होना पड़ता है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि आम जनता को अपने कामों के लिए 10, 20, 30 रुपये इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारियों को देने पड़ते हैं, जब जाके वो उनका काम भी करते हैं। और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की कोई रेट लिस्ट लगी होती है, ना ही किसी प्रकार से वहाँ पर जो अन्य चीज़ें हैं कि किस चीज़ का कितना दाम लगेगा उसको लेकर कोई वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा होता है। तो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं जो हैं वो अभी भी देखने को मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांगने की कोशिश करता है तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उसको ये कहकर टाल देते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप सरकारी कामों में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। इस प्रकार से जो आम जनता है उनके कामों को टाला जाता है। हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, मेरा सवाल था कि अगर इस तरह के भवन देखने को मिलेंगे तो क्या इन भवनों में आज़ादी का उत्सव मनाया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जो इस तरह का अगर भवन देखने को मिलेगी तो अधिकारी और कई ठेकेदारों को भी समझना चाहिए कि इस तरह के भवन है, कभी भी टूट सकता है, ऊपर से गिर सकता है, मलबा गिर रहे हैं, अभी पानी का समय है, पानी भी गिर रहा है, तो कभी भी ऊपर से धस सकता है। जी, जिस जगह पर ये छत टूट रही है, छत का प्लास्टिक गिर रहा है, क्या उस जगह पर भी लोग या अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं?
वहीं पे भी अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं। उन लोग को बहुत ही तकलीफ होते हैं। उन लोग का बहुत ही तकलीफ के बाद भी उन लोग कई बार लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें सुधार नहीं आया जी। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है? आपने जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने इसको लेकर क्या अभी तक कदम उठाए हैं, हालांकि उनका तो ये कहना है कि वो ऊपर अपने स्तर पर भेज चुके हैं, तो आपने उनसे जानने की कोशिश की कि किन को भेजा है, क्या कुछ दिक्कत है वो बताते हैं जिसके चलते अभी तक इसकी जो मरम्मत कार्य है वो नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, मैं जब जानने की कोशिश की तो प्रशासन जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि जल्दी मरम्मत हो जाएगा, लेकिन उन लोग को बताया गया, लेकिन बोल रहे हैं ये भवन जब लिखित में दिया है, उन लोग बोल रहे थे बहुत जल्दी भवन बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ना दिया है, ना कुछ इन लोग का मरम्मत का फंड आया है जी। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। कमलेश, हमारे साथ नारायण शाह जुड़ गए, पकांजू नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। नारायण जी, आपका स्वागत है IND24 पर। नारायण जी, क्या कुछ कारण जिसके चलते तहसील कार्यालय की मरम्मत नहीं हो पा रही है? छत से सरिये दिख रहे हैं, प्लास्टर कभी कभी यहाँ से टपक जाता है, और ऐसे में जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो नीचे बैठ के काम करते हैं, उनके साथ भी कई बार हादसे हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कारण आप देखते हैं जिसके चलते अभी तक इसका जो मरम्मत कार्य है वो अभी तक नहीं हो पाया है? जी, हमारे तहसीलदार साहब ने हमको अवगत कराया है। हमने उस बारे में उसको निरीक्षण किया तहसील कार्यालय को, और हमने प्रस्ताव बना के भेजे हैं अपने विधायक महोदय जी को, प्रस्ताव बना के भेजे, अति शीघ्र तहसील कार्यालय मरम्मत हो जाए। आपकी क्या भूमिका है इस पूरे ही कार्य में? इस कार्य में पहले तो मुझे जानकारी देने के बाद हमने वहाँ गए, तहसील कार्यालय को पूरा निरीक्षण किया, कितना का उसमें लागत लगने का है, उसको फिर अपने साफ इंजीनियर एस्टिमेट बनाया, और मैं उसको प्रस्ताव बना के हमारे विधायक शासन को भेजा, और हमारा विधायक क्षेत्रीय विधायक विक्रम भूषण देवी को अवगत कराया। नारायण जी, इसमें क्या क्या कुछ काम होने हैं? ऐसे कौन कौन से काम है जो आप देखते हैं कि इसमें कराने की जरूरत है, और लगभग कितना एस्टिमेट इसका बना होगा? जहाँ जहाँ प्लास्टर नहीं है वहाँ भी प्लास्टर करना है जी, सभी जगह का प्लास्टर करना। जी नारायण जी, आप चलिए नारायण जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है जानकारी देने से नारायण जी बचते हुए नजर आ रहे हैं। हम रुक करेंगे कमलेश का। कमलेश, नारायण जी से हमारी बात हुई है, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर जानकारी देने से बचते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर जानकारी दी जाएगी और उस हिसाब से अगर काम नहीं होगा तो कल को उन पर ही सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल, जो नारायण शाह जी ने बोला है जी, विधायक जी को जो अवगत कराया है, उसके बाद जो इन्होंने फोन जो काट दिया, इन्होंने बताने के लिए शायद मजबूर हो गए, इसलिए शायद फोन काट दिए। और मैं बता दूं तो कभी भी ये जो हादसा जो है कभी भी टल सकता है, ऊपर से मलबा भी गिरते हैं, कहीं ना कहीं बाकी लोग को, कर्मचारी जो है और कई गांव से जो लोग आते हैं, इन लोग को बहुत तकलीफ भी हो सकता है जी। अगर देखा जाए तो नारायण शाह जी का कहना है कि वो वहाँ पर देखने पहुंचे थे मरम्मत के कार्य, और एस्टीमेट भी उन्होंने बनाया है। क्या इसके अलावा भी कोई और अन्य अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जाए, देखे और उसको लेकर निरीक्षण करे और फिर ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराए? उनका तो ये कहना है कि उन्होंने विधायक को भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक जिस पे क्या निर्णय लेते हैं क्या, लेकिन इसके अलावा भी कोई और अन्य अधिकारी है जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है? दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं और बताया भी है एसडीएम को जी, मरम्मत का जो है अभी तक हुआ नहीं है। कई मलबा भी गिरते हैं, ऊपर से रड भी निकला हुआ है। कई जो लोग हैं गांव गैरेज से आते हैं, बहुत ही तकलीफ होता है इन लोग को। विधायक जी से आपकी बात हुई कमलेश? विधायक जी से मेरा बात नहीं हुई, लेकिन मेरे तहसीलदार से भी बात हुई है इसी को लेके। तो उन्होंने कहा कि इसको लेके हम लोग लिखित में दिए हैं, हम लोग बताए भी हैं, और ये बनाने का जो उन लोग आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ जी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी क्या अन्य समस्याएं हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं तहसील में जब लोग पहुंचते हैं तो कई काम होते हैं वहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं कि ना तो वहाँ किसी प्रकार का कोई नोटिस बोर्ड लगा होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी देखने को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं छोटे छोटे कामों के लिए लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, और जो इस तरह के जो छोटे मोटे काम है उसके लिए पैसे भी लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। अगर हम शौचालय की बात करें तो शौचालय अक्सर हम देखते हैं कि ठीक देखने को नहीं मिलती हैं, ख़राब जो है वो शौचालय देखने को मिलती हैं।
तो तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो वहीं पे शौचालय का व्यवस्था भी नहीं है। शौचालय का व्यवस्था है लेकिन बहुत ही खराब स्थिति में है, और वहीं पे पानी का व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अभी तक बहुत बार बोल चुका है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं किया, लेकिन वहीं पे मटके में पानी पिया जाता है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही जब वहाँ पर जो बुजुर्ग पहुँचते हैं या महिलाएं पहुँचती तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को मिलती है? वहीं पे महिला के लिए जो बाथरूम है वो व्यवस्था तो नहीं है, और पानी पीने का भी तो ऐसा व्यवस्था कुछ नहीं है। जो वहीं पे मटका है, जो मटके में ही पानी पिया जाता है। बिल्कुल, मटके से ही पानी पिया जाता है। और अधिकारी जो है वो भी उसी मटके के भरोसे हैं क्या? अधिकारी भी मटके के भरोसे में है। फिल्टर तो अभी तक कुछ फिल्टर तो शायद आया होगा, लेकिन फिल्टर अभी तक बना भी नहीं है। पहले एक बार खराब हो चुका था, लेकिन अभी तक बना नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन तो दिया है और निरीक्षण की बात भी कही है, लेकिन कमलेश क्या लगता है कि कब तक ये काम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कई साल बीत गए हैं और अभी कह भी नहीं सकते कि कितना समय और लगेगा। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इसका एस्टिमेट बना दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कितना समय लगेगा फिलहाल कमलेश, इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी उन्होंने जब कहा, जो विधायक को दिया गया है, और तहसीलदार ने जब कहा, जो एसडीएम को नोटिस मतलब लिखित में भी दिया गया है, तो अभी देखने वाली बात होगी सर, ये कब तक बनती है। और अभी तक आंख मूंदे रहे अधिकारी। बिल्कुल कमलेश, आपने वहां पहुंचे आम जनता से बात करने की कोशिश की कि क्या उनको यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, या जो भी वो काम करने वहां पहुंचते हो तो वो काम समय पर होते भी हैं या नहीं, या उनको सिर्फ घुमाया जाता है कि आप आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, इस तरह से जो काम है वो समय पर हो पाते हैं? जी बिल्कुल, मैं वहीं पे अधिकारी कर्मचारी से भी बात किया हूँ और ग्रामीण से भी बात किया हूँ। और ग्रामीण से जब बात किया तो ग्रामीण ने बताया कि काम तो बहुत ही स्लो होता है, और काम किसी का होता है तो किसी का 2-3 दिन बाद होता है, 2-3 दिन बाद, ऐसा करके भी होता है। जी बिल्कुल, एक सवाल और मेरा कमलेश कि आखिर इस भवन की जो हालत है वो इतनी जर्जर क्यों गई? क्या समय समय पर इस भवन का मेंटेनेंस नहीं होता था जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई है? जी बिल्कुल नहीं होता था, वो जो मरम्मत, जो कोई मेंटेनेंस भी नहीं होता था। कमलेश हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ मनीष साहू जुड़ गए एसडीएम पखानजूर के। मनीष जी, आपका स्वागत है INI24 पर। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी, हेलो जी मनीष जी, आपका स्वागत है INI24 न्यूज पर। आप सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी, मेरा सवाल है कि पखानजूर तहसील कार्यालय जो है वो जो धीरे धीरे करके जर्जर होता जा रहा है, उसकी छत टपक रही है, छत के सरिये बाहर निकल आए हैं, आखिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, वो विभाग के द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं, जहाँ पे तहसील कार्यालय नहीं है वहाँ के लिए नया तहसील, और जहाँ पे जर्जर है उसके मरम्मत के लिए। तो अभी हमारे द्वारा वहाँ पे एक प्रस्ताव भेज दिया गया है, और जल्द ही उसको में भी बरसात के तुरंत उसको कर लिया जाएगा। मनीष जी, क्या इसका हर साल मेंटेनेंस नहीं होता है? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई फंड नहीं आता है तहसील को कि वो समय समय पर इसका मेंटेनेंस कराते रहे ताकि इस प्रकार की दिक्कतें ना हो? नहीं, मेंटेनेंस क्या जरूरत के हिसाब से होता है। नई बिल्डिंग में तो 2-4 साल मेंटेनेंस लगता भी नहीं है। ये क्या है कि ना, अभी बरसात में ही ये जो है समस्याएं बढ़ी है, तो उसको जैसे ही बरसात खत्म होगा तो विभाग के द्वारा वैसे भी जानकारी मांगी गई है, वो भेज दी गई है, तो चलिए ठीक है, धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम भी यही चाहेंगे कि जो कार्यालय है वो दुरुस्त हो और उसका ठीक से जो निर्माण कार्य है वो भी देखने को मिले और जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर की जाए। कमलेश, आपको धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के। तो INI इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए INI24। नमस्कार।